हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। ये फ्रेंड्स बुक समझ लीजिए कि लगभग हमारा ख़त्म होने वाला है। तो अगर फ्रेंड्स आपसे कोई भी ऐसा चैप्टर जो कि छूट गया है तो इसका प्लेलिस्ट जरूर से जा करके चेक कीजिएगा। हम फ्रेंड्स यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाकर भी यहाँ पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है। अगर फ्रेंड्स इसके अलावा कोई और बुक शुरू करनी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न से हल करेंगे। तो पहले नंबर में बोला गया है कि नीचे दिखाई गई आकृतियों के प्रत्येक जोड़े की तुलना कर ज्यादा आयतन वाली आकृति पर सही का निशान लगाइए। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें हम चेक करेंगे आयतन किसमें कितना अधिक है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई फ्रेंड्स फार्मूला होता है। तो 1 2 3 यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ही होगा। फार्मूला फ्रेंड्स कल बताए थे, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो लंबाई 1 2 3, चौड़ाई 2, ऊंचाई भी 2। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 आ जाएगा। एक फ्रेंड्स अब यहाँ पर नीचे वाला में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 यहाँ पर चौड़ाई 2 है, ऊंचाई भी 2 है। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो 12 ज़्यादा बड़ा है कि 24? तो 24 यहाँ पर इसमें टिक मार देंगे। बताए फ्रेंड्स क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखेंगे 1 2 3, 1 2 1 2 3। तो 3 तिया के 9 और 9 दूनी के 18 आ जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट लिख देंगे 18। इसमें 1 2 3 4 है और 1 2 है। तो 4 दूनी 8 और 2 इधर है। तो 8 दूनी के 16। तो 18 बड़ा है कि 16? तो बिल्कुल कहेंगे कि 18। तो हम इसमें निशान लगा देंगे। चलिए तीसरा नंबर को अब देखेंगे। इधर है फ्रेंड्स हमारा 1 2, इधर 1 2 3। तो 3 दूनी 6, 1 2 3 4 और 6 चौके 24। तो यहाँ पर हम 24 को लिख देंगे और नीचे यहाँ पर जोड़िए 1 2 3 और 1 2। तो 3 दूनी के 6, 1 2 3 और 6 तिया के 18। तो ये 24 से ज़्यादा आयतन है कि 48? ये फ्रेंड्स 18 वाला का। तो 24 से ज़्यादा है तो इस पर निशान लगा दीजिए। इधर देखेंगे 1 2 3 4 है और 1 2 है। तो 4 दूनी 8, 1 2 3 है। तो 8 तिया के 24। इधर गिनिए 1 2 3 और 1 2, 3 दूनी 6, 1 2 3 4। तो 6 चौके 24। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो दोनों तो हमारा समान आ गया है, यहाँ भी 24 यहाँ भी 24। तो क्या हम बराबर कर सकते हैं? तो देखिए बोला गया था कि नीचे दिखाई गई आकृतियों के प्रत्येक जोड़े की तुलना कर ज्यादा आयतन वाले आकृतियों पर सही का निशान लगाना है। इसमें तो फ्रेंड्स ज़्यादा कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पर किसी पर निशान नहीं लगाएंगे। तो आप छोड़ देंगे इसको, या फिर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा आकृति किसी में नहीं है, आकृति दोनों में सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पर सही का निशान नहीं लगाएंगे। आप ऐसे करके लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न पर। दूसरे नंबर में बोला गया है किस ठोस का आयतन सबसे कम है। तो पहले आयतन निकालिए पूरा का। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई फार्मूला होता है। तो 1 2 3 4 है तो 4, 1 2 3 है तो 3, ऊंचाई 1 2 3 4 है तो 4। पहले फ्रेंड्स सभी का गिन लेते हैं। 1 2 1 2 3, ऐसे फ्रेंड्स जल्दी हो जाएगा। 1 2 3 4 5। चलिए अब हम यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और 1 2। इधर 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कीजिए। तो 4 तिया का 12 और 12 चौ हो जाएगा 48, 5 दूनी के 10, 10 तिया के 30, 6 तिया 18, 18 दूनी के 36, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से गुना करके हमने यहाँ पर आयतन तो निकाल दिया है। अब बोला गया है कि इस ठोस का आयतन सबसे कम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आयतन निकालना है जिसका कि सबसे कम है। तो बताइए 48 कम है कि यहाँ पर 30 कम है कि 36 कम है कि 64 कम है? तो आप कहेंगे कि सबसे कम तो यहाँ पर 30 है, तो बी नंबर पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है। वही पूछता है कि किसका सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा 64 का था, तो इसमें टिक लगा देते हैं। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ेंगे, आ जाते हैं तीसरा नंबर पर। तो यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से आयतन के माप की इकाई कौन सी है? यहाँ पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ये तो हमारा सेंटीमीटर है, ये हमारा वर्ग सेंटीमीटर है, ये घन सेंटीमीटर है। तो जब आयतन निकालते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई 3 बार प्रयोग होता है, तो हम वहाँ पर घन सेंटीमीटर लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स वर्ग सेंटीमीटर में लंबाई गुने चौड़ाई का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर सेंटीमीटर में फ्रेंड्स सिर्फ एक ही चीज़ का प्रयोग होता है। तो बताइए क्या यहाँ तक कोई भी परेशानी है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ही चीज़ कहने का मतलब फ्रेंड्स अगर आप नहीं समझेंगे तो या तो लंबाई ले लीजिए या तो चौड़ाई। इसमें लंबाई चौड़ाई 2 चीज़, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़। क्लियर है यहाँ तक? वैसे तो फ्रेंड्स हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका कोई डाउट नहीं होने दें, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा। चलिए अब हम आते हैं चौथे नंबर पर। बोला गया है कि नीचे दी गई आकृतियों का आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 दिया गया है। अब आयतन का फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको पता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, L इंटू बी इंटू एच।
तो कर दीजिए 3 गुना 2 गुना 5, तो हो जाएगा 3 दूनी के 6 या 6 पचे के 30। ये फ्रेंड्स घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या फिर सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखेंगे 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा फ्रेंड्स डायरेक्ट, तो आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 4 चौक 16 और 16 चौक हो जाएगा 64, 64 क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स बताइए क्या यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, कहीं पर कोई परेशानी है, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर को फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक पेज में हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 5 नंबर बोला गया है कि एक बॉक्स की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स चलिए, तो इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स L इंटू बी इंटू एच, अभी जस्ट आपको बताए हैं। तो हो जाएगा 15 गुना 10 गुने 12, कर दीजिए। तो देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 12 में 15 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 0 से गुना करने में तो आसानी है, लास्ट में 0 बैठा देंगे। तो 12 पच्चीस 60 के 0 हाथ में 6, 12 एकम 12, 12 6 18, एक 0 दे दीजिए। यहाँ पर सभी प्रश्न सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, मीटर में रहता तो मीटर क्यूब आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर में देखेंगे तो बोला गया है माचिस का एक डिब्बा जिसका लंबाई 3 चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 है, तो आयतन ज्ञात करना है। फार्मूला सेम ही लगेगा, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर 3 2 1 है फ्रेंड्स, तो गुना कर देंगे 3 गुना 2 गुना 1, तो क्या गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6 ही रह जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाएंगे इसी प्रकार से 7 नंबर पर। तो 7 नंबर में बोला गया है प्लास्टिक के एक बॉक्स की लंबाई 15 चौड़ाई 4 और ऊंचाई 1 है, तो उसमें 6 घन सेंटीमीटर के कितने टुकड़े रखे जा सकते हैं। तो पहले इसको छोड़ देंगे, पहले 15 4 1 है, तो पहले तो यहाँ पर आयतन निकालिए आप, L इंटू बी इंटू एच। 15 गुने 4 गुने 1, 15 गुने 4 60 और 60 में 1 से गुना करेंगे तो 60 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन पूछता तो फिर से फ्रेंड्स हम आंसर यही लगा देते हैं, लेकिन बोला गया है 6 घन सेंटीमीटर के कितने टुकड़े रखे जा सकते हैं। किसका फ्रेंड्स, तो रबड़ का टुकड़ा। तो लिख देंगे रबड़ की संख्या बराबर, ऊपर हो जाएगा बॉक्स का आयतन और नीचे रबड़ का आयतन। तो बॉक्स का आयतन कितना है, तो 60। यहाँ पर फ्रेंड्स रबड़ का आयतन कितना है, तो देखेंगे तो 6, तो 60 भागा 6 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10। तो आप बोल सकते हैं कि 6 घन सेंटीमीटर रबड़ के कितने टुकड़े रखे जा सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख देंगे कि रबड़ के 10 टुकड़े रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 7 नंबर भी हल हो जाता है। अब हम आते हैं 8वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे आ चुके हैं 8वें नंबर पर। बोला गया इन्हें भी कीजिए। बोला गया दिए गए शब्दों को चुन करके यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। तो बंद आकृति के घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे इस प्रकार से बंद कोई आकृति है मान लेंगे, तो यहाँ पर इस घेरे की आकृति को क्या कहते थे। तो यहाँ से फ्रेंड्स होता था एक भुजा, इसके सामने वाली भुजा, ये 4 भुजा है। तो फ्रेंड्स इसको हम परिमाप बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे कि नहीं, बिल्कुल कहेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, 2 इंटू एल प्लस भी ध्यान होगा। जब वर्ग निकालते थे तो 1 भुजा रहता था, अगर 2 तो 4 से गुना करते थे, क्योंकि यह परिमाप था, इसी के कारण यहाँ पर हम परिमाप में टिक मार देंगे। तो फ्रेंड्स पहला नंबर यहाँ तक क्लियर है डाउट। दूसरा में बोला गया कि परिमाप की लंबाई बताइए। तो परिमाप जब निकालते थे तो ये फ्रेंड्स परिमाप की लंबाई बोल रहे हैं। परिमाप की इकाई किसकी होती है, तो परिमाप फ्रेंड्स जब हम निकालते थे तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता था। ये फ्रेंड्स क्षेत्रफल भी है, तो क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई, ये फ्रेंड्स L इंटू बी होता था, और परिमाप में 2 इंटू एल प्लस बी होता था। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई में टिक मार देंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि परिमाप यहाँ पर निकालते थे फ्रेंड्स, यही फिगर से समझिए। तो क्या लिखते थे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो पहले ये वाला लेते थे, फिर ये वाला लंबाई लेते थे, चौड़ाई, तो पहले तो क्या परिमाप निकलता था, तो इसलिए लंबाई था तो परिमाप लिखे हैं। वही फ्रेंड्स अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का जिक्र करता तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। दूसरा नंबर हल हो जाता है। तीसरे पर आ जाइए। तो तीसरे नंबर में यहाँ पर देखिएगा बोला गया है कि किसी आकृति के सभी किनारों का योग, या फ्रेंड्स सभी किनारों का योग, अभी जस्ट आपको यही तो समझा रहे थे कि अगर ये 12 है, ये 12 है, ये 12 ये 12, तो सभी को जोड़ देंगे। 13 12 16 कुछ भी है तो परिमाप निकालते हैं तो सभी को जोड़ देते हैं। तो सभी किनारों का योगफल जब भी रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो परिमाप बोलेंगे। तो बताइए कोई डाउट है, तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चौथा नंबर देखिए, घेरे के अंदर का क्षेत्र, ये फ्रेंड्स घेरा का अंदर जो है उसको क्या कहते थे, तो क्षेत्र है तो उसको क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स शायद वो क्षेत्रफल ही होता था। ये फ्रेंड्स शायद नहीं बल्कि वो क्षेत्रफल ही है, क्योंकि आप याद कीजिए ये फ्रेंड्स एक हम बताए थे कि जो एक बाग वाला जो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न था जिसमें बोला गया था अंदर 4 मीटर रास्ता बनाया गया है, एक 4 मीटर बाहर रास्ता बनाया गया है। तो उसमें हम क्या करते थे, क्षेत्रफल निकालते थे, अंदर वाला बाहर वाला, और फिर माइनस कर देते थे। तो यहाँ पर बाग का जो क्षेत्रफल था उसका निकल कर आ जाता था आंसर। तो वही फ्रेंड्स जब घेरे के अंदर के क्षेत्र को यहाँ पर क्षेत्रफल कहा जाता है। तो चौथा नंबर भी यहाँ से क्लियर हो जाता है हमारा। चलिए 5वें नंबर पर आइए।
बोला गया किसी आयताकार आकृति की लंबाई अगर दोगुनी कर दी जाए और चौड़ाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके समझाते हैं। किसी आयताकार है, उसका एक लंबाई है, एक फ्रेंड्स चौड़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आयताकार यहाँ पर आकृति की लंबाई को दोगुनी, ये लंबाई को दोगुना कर दिए, चौड़ाई को आधा कर दिए, आधा कर देंगे तो 2 से भाग गुना, तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो 2 से 2 फ्रेंड्स यहाँ पर काट देंगे तो क्या आ जाएगा, एल इंटू बी। कहने का मतलब फ्रेंड्स आयत का क्षेत्रफल भी होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसको हल किए तो एल इंटू बी यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई ही आया। तो क्या कुछ परिवर्तन आया कि स्थिर रह गया। तो यहाँ भी एल बी, यहाँ भी एल बी, तो फ्रेंड्स कोई परिवर्तन नहीं आया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि स्थिर रहेगा। तो बताइए क्या यहाँ तक में कोई भी डाउट है। तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। छठा नंबर में देखिए, बोला गया कि क्षेत्रफल की इकाई को वर्ग कहेंगे कि क्षेत्रफल की इकाई को घन कहेंगे। तो जो फ्रेंड्स क्षेत्रफल रहता है उसको तो वर्ग कहते हैं 2 को, और जब यही 3 को रहता तो उसको हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। बताइए क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 7 नंबर में अब देखिएगा, 6 नंबर तक तो हल हो गया है। 7 नंबर में बोला गया आयताकार क्षेत्रफल का लंबाई तथा चौड़ाई का क्या होता है। आयताकार क्षेत्रफल का लंबाई तथा चौड़ाई क्या होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, लंबाई और चौड़ाई में क्या करते हैं, अभी जस्ट हमने यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकाला था, तो फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, फिर बीच में गुना का साइन होता है। तो योग है कि गुना है, तो गुना है तो क्या मार देंगे टिक, तो आप कहेंगे गुणनफल। ठीक है। यहाँ पर है वर्ग का परिमाप में 4 से क्या करें कि वर्ग का भुजा प्राप्त हो जाए। तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 गुना भुजा। लेकिन हमें प्राप्त क्या करना है, सिर्फ भुजा, 4 नहीं, सिर्फ भुजा प्राप्त करना है। तो यहाँ पर 4 से अगर भागा दे देंगे तो क्या सिर्फ भुजा प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या किए हैं, गुना की भाग, तो भाग, तो यहाँ पर से हम भाग में टिक मार देंगे। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ तक कोई भी दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब 9वां नंबर और 10वां नंबर को देखेंगे। 9 नंबर में बोला गया है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या होता है। तो जितना स्थान घेरेगी फ्रेंड्स वो उसका आयतन होता है। ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले से ही। चलिए 10 नंबर को देखेंगे। बोला गया है किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स धारिता कहलाएगी। धारिता कहने का मतलब है कि समझिए आपके पास एक बोतल है, तो उसमें पानी डाल दीजिएगा 1 लीटर, तो वो उसका धारिता हो जाएगा। वही फ्रेंड्स आप कोई बर्तन में डाल दीजिएगा, कोई मग में डाल दीजिएगा, तो वही हमारा धारिता कहलाता है। ठीक है। जैसे कि आप दूध लाने जाते होंगे तो 1 लीटर दूध दिया, तो वो क्या हो गया, उसका धारिता हो गया। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो बोला गया सही पर निशान लगाना है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योग। तो जोड़ दीजिए, 5 3 8 4 12, 12 है कहीं, तो यह बी नंबर में है। तो यही फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा। अगला बोला गया है आयताकार क्षेत्र का परिमाप का गणना कीजिए लंबाई और चौड़ाई को अगर जोड़ते हैं तो। कहने का मतलब फ्रेंड्स आयताकार क्षेत्र का परिमाप की गणना के लिए लंबाई तथा चौड़ाई को कितना बार जोड़ते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए ये फ्रेंड्स आयत है, तो आयत का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि फ्रेंड्स एल एल 2 बार, बी बी 2 बार आता है, तभी तो यहाँ पर 2l, यहाँ पर से 2b हो गया। तो कितना बार जोड़े हैं लंबाई को और चौड़ाई को, तो 2 बार। यहाँ पर आप ऑप्शन में खोजिएगा 2 बार। देखिए ये फ्रेंड्स पहला नंबर ऑप्शन में ही दिया गया है 2 बार, तो मार देते हैं टिक 2 बार को। ठीक है। अब तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए, बोला गया है वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल फ्रेंड्स, तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले मान लीजिए कि ए हम ले लेते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल को यहाँ पर 2 गुना कर दिया जाए। पहले ए है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए स्क्वायर, इसको 2 गुना कर देंगे तो 2a। अब 2a का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो अगर परिमाप यहाँ पर पूछता फ्रेंड्स तो बात अलग था, लेकिन पूछा गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल था ए स्क्वायर, बाद में हो गया है 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, या फिर नहीं भी काटिएगा तो इसका कितना गुना है आप देख सकते हैं साफ साफ, 4 गुना। यहाँ पर मार देंगे चौगुनी, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चौथाई भी है। चौथाई कब होता है, जब ए बटा में 4 रहता तब, लेकिन ये गुना है। ठीक है। चलिए चौथा नंबर पर आइए। चौथा नंबर में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा बाग का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप निकालेंगे फ्रेंड्स, तो फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, तो इस दोनों को जोड़िए, तो 20 और 10 30 5 35, और 35 का दुगुना कर दीजिए तो 70 आ जाएगा। अब तो फ्रेंड्स इतना बनाते बनाते तो आपको प्रैक्टिस हो ही गया होगा कि डायरेक्ट बना देंगे। अगला बोला गया है आयतन की गणना होती है 1 बीमी है, 2 बीमी है कि 3 बीमी है। तो फ्रेंड्स 3 बीमी है। कैसे, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एक लंबाई एक चौड़ाई एक ऊंचाई, है कि नहीं, त्रिविमी है। तो बिल्कुल है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये भी चैप्टर हमारा हल हो जाता है। इधर अब देखेंगे फ्रेंड्स तो हमारा अध्याय 13 आ गया है, जो कि है समय। तो फ्रेंड्स इसको हम कल के वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो आज फ्रेंड्स हमने अध्याय 12 के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको बताए हैं सब बढ़िया से समझे होंगे।
कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई प्रश्न जो कि हम अभी नहीं समझ पाए हैं किसी भी कारणों की वजह से, तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा। पहले तो कोशिश करेंगे आपकी वीडियो को रिपीट करके देख लें, हो सकता है कि आप समझ जाएं। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम इसका वीडियो दोबारा से बना देंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बुक अब खत्म होने वाला है, तब नेक्स्ट बुक आप कौन सा चाहते हैं कि हम शुरू करें, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, हम उसका बुक जरूर से शुरू कर देंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।